पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 4 अरब साल पहले एक कोशिकीय जीवों के रूप में हुई थी। करोड़ों वर्षों के विकास के बाद डायनासोर के युग के दौरान छोटे स्तनधारी विकसित हुए। जब लगभग 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर विलुप्त हुए तो इन स्तनधारियों को फलने फूलने का मौका मिला। इन्हीं में से एक समूह प्राइमेट्स का था जो पेड़ों पर रहते थे। इनकी विशेषता यह थी कि इनकी आंखें सामने की ओर थी, जिससे इन्हें गहराई का अंदाजा होता था और इनके हाथ चीजों को पकड़ने के लिए अनुकूल थे। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले इन्हीं प्राइमेट्स में एप्स यानी बानरों का विकास हुआ। ये वानर पूंछ रहित थे और इनका मस्तिष्क अन्य बंदरों की तुलना में बड़ा था। मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब अफ्रीका के जंगलों में जलवायु परिवर्तन के कारण पेड़ कम होने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। लगभग 70 लाख साल पहले हमारी और चिंपैंजी के साझा पूर्वजों की एक शाखा अलग हुई। इन शाखा को होमिनिन कहा जाता है। इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण जीव साहेलियांथ्रोपस और बाद में आर्डिपिथेकस था। इन्होंने धीरे धीरे पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ खाली हो गए, जिससे वे भोजन को इकट्ठा कर सकते थे और अपने बच्चों को उठाकर चल सकते थे। यह विकास वह बीज था जिसने भविष्य में इंसान की नींव रखी। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उदय हुआ। इसका सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी के नाम से जाना जाता है। लूसी और उसके साथी अब पूरी तरह से 2 पैरों पर चल सकते थे। हालांकि उनका चेहरा अभी भी वानरों जैसा था और मस्तिष्क का आकार आधुनिक मानव के मुकाबले बहुत छोटा था। 2 पैरों पर चलने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी और कूल्हों की बनावट में भारी बदलाव आए। इसने उन्हें लंबी दूरी तय करने और शिकारियों से बचने में मदद की। वे शाकाहारी थे और मुख्य रूप से कंदमूल और फल खाते थे, लेकिन उनके हाथों के कौशल ने उन्हें पत्थरों के बुनियादी औजारों की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। विकास के अगले चरण में होमो वंश का उदय हुआ, जो वास्तव में इंसान कहलाने के लायक थे। लगभग 24 लाख साल पहले होमो हेबिलस सामने आए, जिन्हें हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से पत्थर के औजार बनाए। इसके बाद होमो इरेक्टस का काल आया, जो लगभग 19 लाख साल पहले विकसित हुए। होमो इरेक्टस पहले ऐसे मानव थे जो पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलते थे और जिनका शरीर आधुनिक मानव जैसा था। इन्होंने ही पहली बार आग का नियंत्रण करना सीखा। आग की खोज ने न केवल उन्हें ठंड और जंगली जानवरों से बचाया, बल्कि खाना पकाकर खाने की सुविधा दी, जिससे उनके मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिली और वह तेजी से विकसित होने लगा। होमो इरेक्टस ने न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि वे पहले मानव थे जिन्होंने अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप की यात्रा की। इस लंबी अवधि के दौरान विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मानव की कई अलग अलग प्रजातियां विकसित हुई, जैसे यूरोप में निएंडरथल और एशिया में डेनिसोवंस। इस दौरान मानव का मस्तिष्क आकार में दोगुना हो गया। उन्होंने समूह में रहना, शिकार करना और आपस में संवाद करने के लिए शुरुआती संकेतों या भाषा का विकसित करना शुरू कर दिया था। निएंडरथल विशेष रूप से बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने बर्फीले युग की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहना सीख लिया था। यहाँ तक कि वे अपने मृतकों को जलाने भी लगे थे, जो उनकी विकसित होती संवेदनाओं का प्रतीक था। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का उदय हुआ। हमारा मस्तिष्क न केवल बड़ा था, बल्कि यह जटिल कल्पनाओं, कला और अमूर्त सोच के लिए सक्षम था।
लगभग 70,000 साल पहले एक संज्ञात्मक क्रांति हुई जिसने हमें भाषा के माध्यम से बड़े समूहों में संगठित होने की शक्ति दी। हमने गुफाओं में चित्रकारी की, बेहतर हथियार बनाए और धीरे धीरे खेती करना सीखा। खेती की शुरुआत ने इंसानों को एक जगह बसने पर मजबूर किया, जिससे गांव, शहरों और अंत में महान सभ्यताओं का निर्माण हुआ। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह उसी लाखों साल लंबी यात्रा का परिणाम है जिसमें हमने प्रकृति के साथ संघर्ष किया और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर खुद को ढाला। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।